वन माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और आज सेकंड एपिसोड लेके फिर से मैं आ रहा हूँ और 20 क्वेश्चन का एक सीरीज़ है जो शुरू किया हमने। ये सेकंड एपिसोड है, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 इज करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर और ये जम्मू कश्मीर में करेवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर। सो हमें याद रखना है जम्मू कश्मीर। So next question is question number 22 नंबर क्वेश्चन इज निम्नलिखित सेलों में कौन सी अपसादी सेल का उदाहरण है? अपसादी सेल, ऑप्शन नंबर ए सेल जो हो जाएगा अपसादी सेल का उदाहरण है। एक्चुअली सेल का विखंडन, सेल का निर्माण जो है बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू होता है, बहुत सारे चरण में होता है, जैसे सेल का विखंडन, टुकड़ों का परिवहन और निक्षेपण, सिलीभवन जिसको लिथिफिकेशन भी बोलते हैं। और ये अपसादी चट्टान बनने की विधि है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका यांत्रिक रूप से निर्मित अपसादी सेल, सेकंड तरीका है कार्बनिक रूप से निर्मित अपसादी सेल, थर्ड तरीका है रासायनिक रूप से निर्मित अपसादी सेल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज पुच्छल तारों की पूछ की दिशा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पुच्छल तारों की पूछ की दिशा किधर क्यों होती है? तो इसका हो जाएगा पुच्छल तारों की पूछ की दिशा ऑलवेज सूर्य से दूर होता है। दैट मीन्स पुच्छल तारे सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य से दूर। सूर्य से दूर इज द करेक्ट आंसर। पुच्छल तारा जो होता है यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एवं अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है जो मात्र एक बार से ही दिखाई देता है। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। अधिकतम धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण से बने होते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से पुच्छल तारा, ये सूर्य से दूर। तो हमें याद रखना पुच्छल तारा हमेशा इसकी ये जो पूछ होती है सूर्य से दूर सदैव होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 नंबर कौन भ्रंश से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन से भ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन ए इज हॉगबैक, ऑप्शन बी इज तिलाल पार्टी, सी इज मानेन एंड डी इज संपन्नति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानेन। ऑप्शन सी इज मानेन इज द करेक्ट आंसर। मानेन जो है भ्रंश से संबंधित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज निम्नलिखित में कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, तो इसका आंसर हो जाएगा गोबी। गोबी जो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। गोबी इज नॉट द उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। गोबी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में 5 से 30 डिग्री उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। चलिए होता क्या है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्रों में स्थित होती है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। जल रहित स्थान, ये आपको याद रखना मंगोल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 26.
निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऐसा चीज़ जो टीचिंग में हेल्प करे और सबसे बेस्ट जो हो जाएगा इसका आंसर वो हो जाएगा ग्लोब। ग्लोब इज द आंसर। सो ग्लोब दैट मीन्स ये शिक्षण में सहाय करता है और शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में यूज होता है इसको, जिसमें महाद्वीपों का अनुपातिक क्षेत्र आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। हालांकि विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, विश्व के राजनीतिक मानचित्र इसमें भी मेंशन होता है, बट सबसे जो बेस्ट है इसमें ग्लोब। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? फर्स्ट कोयला खान कहाँ खोदी गई? प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? इसका आंसर हो जाएगा बी, रानीगंज। रानीगंज में प्रथम कोयला खान को खोदा गया था। दामोदर नदी के तट पर स्थित है ये पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, ये पश्चिम बंगाल। और ये जो सबसे ईयर है 1774 ईस्वी में यहाँ के वाणिज्यिक स्तर पर बिजनेस के रूप में कोयला खनन प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर ईस्वी याद रखना है आपको, दैट इज़ 1774 में स्टार्ट किया गया था। तो इसका रानीगंज आंसर है। तो 27 का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? संथाल, कोल, भील या गौल? इसका आंसर हो जाएगा 28 क्वेश्चन इज, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये भील हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका भील। फर्स्ट नंबर भील है और सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो गोंड हो जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 इज, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है किसके द्वारा? यू आकार की घाटी, यू जो अल्फ़ाबेट है उसके ये रिलेट करता है। और यू आकार की घाटी का निर्माण जो होता है वो होता है हिम नदी द्वारा। ये हिम नदी द्वारा होता है यू आकार की, हिम नदी। तो हिम नदी इज द करेक्ट आंसर। यू आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। पर्वतीय भागों में हिम नदियों द्वारा बनाई गई घाटियाँ पार्श्ववर्ती और तली अपवर्तन के कारण सपाट तल वाली तथा चौरस खुली हुई होती है। अपवर्तन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाती है और ये यू आकार की घाटी का निर्माण करता है। सो हिमनद जो है इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 में है कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? 9420, 94316 वर्ग किलोमीटर या 94163 वर्ग किलोमीटर, 94526 वर्ग किलोमीटर? इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दैट मीन्स 94163 किलोमीटर। 94163 वर्ग 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका जो है आंसर आ जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। एक्चुअली बिहार का जनसंख्या और के बारे में समझना हमें जरूरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 30, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। और यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से 3rd स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से जो है 3rd स्थान है, तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक
आनंद के कुमार स्वामी इज द बेस्ट आंसर। तो ये राजपूत पेंटिंग के लेखन किया था आनंद के कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग के आनंद के कुमार स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 इज लोक कला का संबंध किससे है? ऑप्शन इज आधुनिक कला से, चित्रकला से, प्रागैतिहासिक कला से या क्षेत्रीय कला से। इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय कला। लोक कला जो है क्षेत्रीय कला, जैसे झूमर हो गया, जैसे और भी जो लोकल कला होता है उससे संबंधित है। क्योंकि समान जमान के बीच व्याप्त कला के विभिन्न रूपों की प्रकृति स्थानीय होती है। जैसे बिहू है, भी लोक नृत्य है, झिझिया भी लोक नृत्य है, बिहू झिझिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स लोक कला जो है संबंध करता है क्षेत्रीय कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज ज्यामितीय डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है वर्ग में बनी डिजाइन को, ज्यामितीय आकार में बनी आकृति, इनमें से कोई नहीं, या ज्यामितीय आकारों का। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी। 33 का बी आंसर हो जाएगा। ज्यामितीय आकार से बनी आकृति को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ज्यामितीय डिजाइन का। नेक्स्ट 34 इज द ऐपन का संबंध किस राज्य से है? ऐपन, तो ऐपन का संबंध जो है उत्तराखंड से है। ऐपन का संबंध ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से संबंध रखता है ये ऐपन। ऐपन। नेक्स्ट इज हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या जो है ये 22 है। ऑप्शन इसका 12, 13, 9 और 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुति जो होता है 22 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस, तो खेल दिवस हमेशा 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर, 29 अगस्त इज द बेस्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट। योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन के लेखक है महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के लेखक है महर्षि पतंजलि। महर्षि नारद, महर्षि देवदत्त, महर्षि भरत, ये सब गलत आंसर है। महर्षि पतंजलि इज द करेक्ट आंसर। इसमें योग के बारे में डिटेल्स से समझाया गया, बताया गया है। योग के बारे में अध्ययन जो है बहुत डिटेल्स में लिखा गया है तो योग दर्शन में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है मक्का से, सोयाबीन से, जौ से या धान से। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का, ये मक्का से संबंधित है। जीन जो है, जीन नामक प्रोटीन मक्का से संबंधित है, मक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, गाय की धार पारकर दहाई की कौन सी दुकाजी उद्देश्य है? गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो गाय की जो है थार पारकर, दुकाजी मतलब दोनों, मतलब इसका दूध के रूप में भी और इसका बिजनेस जैसे उसको टायर वगैरह में चलाने के लिए दुकाजी बोलते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन आंसर हो जाएगा दुकाजी का, ये हो जाएगा थार पारकर। तो गाय का जो है ये जो थार पारकर प्रजाति है उसमें दोनों यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थार पारकर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में 15 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। कितने जलवायु क्षेत्र में? तो 15 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर। प्रमुख जलवायु के संदर्भ में एक भूमि की इकाई है जो एक निश्चित सीमा के अंदर में फसलों की किस्मों एवं जोतने वालों के लिए उपयुक्त होती है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की स्थिति को प्रभावित किए बिना भोजन, फाइबर, चारा और लकड़ी से मिलने वाली ईंधन की उपलब्धता को बनाए रखना एवं क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक प्रवर्धन करता है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की योजना को यदि बताया जाए तो 329 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र के साथ देश कृषि जलवायु स्थिति की एक बड़ी जटिल संख्या को प्रस्तुत करता है और इसका आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ए इज़ द 15 इज़ द बेस्ट आंसर। सो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। थैंक यू। ये 40 क्वेश्चन आप लोग के रिजल्ट लेके आया और ये धीरे धीरे आपका टारगेट हमें कि 10,000 क्वेश्चन को मैं इसी तरह से मैं आप लोगों को शेयर करूं जिससे आपका जो है एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करे। जीके जीएस का क्वेश्चन है,